Hello and welcome to the 108th episode of The Hot Issue. दोस्तों आज जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ एक तो ये कि कल अली वज़ीर को पेशावर में उस वक्त गिरफ़्तार किया गया जब वो आर्मी पब्लिक स्कूल जा रहे थे जहाँ उन्हें एक तकरीब से ख़िताब करना था। आर्मी पब्लिक स्कूल में 16 दिसंबर 2014 को एहसानुल्लाह एहसान के हुक्म पर दहशतगर्दों ने हमला किया और 150 से ज़ायद बच्चे और असातिज़ा जो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे उनको शहीद किया वहाँ। और ये उस वक्त वाक़या पेश आया जब लाहौर में इमरान ख़ान का धरना चल रहा था और इमरान ख़ान ने फिर इसी जो हमला है इसको बहाना बना के अपना धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। उस वक्त इमरान ख़ान एक डेडलॉक की सिचुएशन में चले गए थे। तकरीबन 150 दिन का धरना था और उस धरने में एक डेडलॉक आ गया था। तो ये एक ऐसा वाक़या था जिसको बुनियाद बना के इमरान ख़ान ने अपना धरना भी ख़त्म किया। तो अली वज़ीर जा रहे थे, इस की एनिवर्सरी थी और वहाँ ख़िताब करने, और ज़ाहिर है वो फ़ौज के जो मज़ालिम हैं उनको हमेशा बेनकाब करते हैं, इसलिए उनको ये डर था फ़ौज वालों को कि ये फिर उन फ़ौज को निशाना बनाएंगे, लिहाजा उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अली वज़ीर जो है वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सीनियर रहनुमा होने के साथ साथ पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि इमरान ख़ान हमेशा इज़राइल के बारे में कहते रहे कि हम इज़राइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और उनके कई बयानात ऐसे मौजूद हैं। इसके बावजूद इस वक्त जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन इमरान ख़ान के पैगाम लेकर इज़राइल पहुँचा है और वहाँ पे खुफिया मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जिसमें इमरान ख़ान हुकूमत की तरफ से इज़राइल को तस्लीम करने की जो है वो बातचीत जारी है। अब ज़ाहिर है इमरान ख़ान जो है वो ख़ुद से तो ये नहीं कर सकते फ़ैसला कि इज़राइल को तस्लीम करना है या नहीं करना है। ये फ़ैसला तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होगा, लेकिन वो सिविलियन गवर्नमेंट को और इमरान ख़ान को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना केस आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मैं एक बात सोच रहा था कि ये क्या वजह है कि इमरान ख़ान के जो सीनियर वज़रा हैं उनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो तालिबान और दहशतगर्दों के जो है मंजूर नज़र है। शहरयार अफरीदी को तो वीडियो पे पकड़ लिया गया जब वो हाफिज़ सईद को ये यकीन दहानी करा रहे थे कि आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। इसी तरह से शेख रशीद जो है वो फ़तेह जंग के पास उनका जो फार्म हाउस है वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चलाते रहे हैं, जो कश्मीरी जहादियों के वहाँ पे दहशतगर्दों की ट्रेनिंग उनको देते रहे हैं। और फिर एजाज़ जो है जो वज़ीर दाखिला थे, होम मिनिस्टर, ये एजाज़ शाह जो है इनके बड़े गहरे रवाबत हैं ये तालिबान और अलकायदा के साथ। तो क्या वजह है कि इमरान ख़ान को इन लोगों को अकोमोडेट करना पड़ता है? हालांकि हमें पता है कि ऐसी वीडियोस मौजूद है जिसमें शेख रशीद ने कहा था कि वो इमरान ख़ान को कुछ भी नहीं समझते, और इमरान ख़ान ने कहा था, हाथ उठा के ऐसे कहा था कि खुदा मुझे शेख रशीद जैसा सियासतदान ना बनाए, उससे बेहतर ये है कि मैं सियासत ही ना करूँ। चलते हैं अब हम गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, जहाँ पे नई जो हुकूमत बनी है वो एक आइनी बहरान की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये आइनी बहरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब अमजद हुसैन एडवोकेट की तरफ से जमा कराई जाने वाली उस बिल के बाद है जो उन्होंने सेक्रेटेरिएट में जमा कराया कि अगले सेशन से पहले जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिसमें यह तहकीकात की जाए कि गिलगित हल्का नंबर 2 में जो बदनवानी हुई है, जो वोट रिगिंग हुई है, उसकी तहकीकात कराई जाए। वो कहते हैं कि उनके पास सबूत है जो वो जुडिशल कमीशन के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अब 20 दिसंबर की डेडलाइन भी दे दी और उन्होंने कहा है कि
अगर ज़रूरत पड़ी और हमारे कायदीन ने कहा तो हम गिलगित बल्तिस्तान की असम्बलियों से इस्तीफ़े भी देने के पे गौर करेंगे और लॉन्ग मार्च का हिस्सा भी बनेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में आटे का बुरान बड़ा शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। निलतर के बाद हम देखते हैं कि जो गिलगित है वहाँ पे भी आटा नापैद होता जा रहा है और सूरत हाल इस वक्त ये है कि गज़र में भी आटा नहीं है। तो ये आटे का जो बहरान है ये हंगामी बुनियादों पे इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उसको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम लोग भूखे मरें, हम लोग बिजली ना होने की वजह से अंधेरे में रहें। उनका एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो हुकूमत के चंद थोड़े से दिन रह गए हैं उनके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के वसाइल की लूट मार की जाए और पैसा कमाया जाए। ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। अब इसमें जो है वो सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है। आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो निलतर है यहाँ पे 400 से ज़ायद घराने रहते हैं और वहाँ पे फ़ी घराना एक थैला आटे का भी दस्तयाब नहीं है और ना ही निलतर के पास ऐसा कोई स्टॉक मौजूद है गंदम का। लिहाजा वहाँ पे जो है वो इस वक्त लोगों को रोटी के लाले पड़ गए। तो ये सूरत हाल चल रही है। लेकिन इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि लोग भूखे मरें या लोग जो है वो तंगी में हों। वो इस वक्त बड़े पैमाने पर गिलगित बल्तिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के अंदर तब्दीलियाँ लेके आ रहे हैं और हर ज़िले में तब्दीलियाँ ला रहे हैं और अपने मनपसंद लोगों को ब्यूरोक्रेसी में वो तैनात कर रहे हैं और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो परसों जारी हो चुका है। आपको मैं बताता चलूँ कि इसके साथ साथ बिजली की जो लोड शेडिंग है इसके ख़िलाफ़ स्कर्दू में मुजाहरा हुआ। देखिए ना, 12 घंटे आपके पास बिजली नहीं है, इंटरनेट को तो छोड़ें, आप कोई घर के अप्लायंस नहीं जला सकते। और कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा है कि जी बिजली नहीं है तो इसके लिए जो बिजली के गैजेट्स हैं जैसे हीटर है, इलेक्ट्रिक कैटल है और दीगर जो चीज़ें हैं जो बिजली से चलती हैं, बरक़ी आलात जिसे कहा जाता है, उनकी ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। यानी कि अगर किसी दुकानदार ने कोई बिजली का कोई सामान बेचा, यानी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस कोई बेची, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है या कोई इस किस्म की चीज़ अगर बेची तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गज़र में गज़र में जो है वो धरना दिया गया है और लोगों ने गज़र चित्राल जो रोड है वो ब्लॉक कर दी थी। 6 घंटे से ज़्यादा तक वो ब्लॉक रही और लोगों ने ये मुतालबा किया है कि बिजली जो है उसको बहाल किया जाए। एक ऐसे इलाके में जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पे 250 से ज़्यादा ग्लेशियर हैं। दरिया सिंध जो है, इंडस रिवर वहाँ से बहता है, दरिया हुंजा है और बेशुमार दरिया हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी हैं। वहाँ बिजली नहीं है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं लेकिन बिजली नहीं है, क्योंकि बिजली जो है वो सारी की सारी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को दी जा रही है। ऑयल टैंकर ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने स्ट्राइक करवाई है ऑयल टैंकर्स की, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जी हमारे दिन के टाइम हमें जो है वो रावलपिंडी शहर से गुजरने का जो इजाज़त थी उसको इंतज़ामिया ने कैंसिल कर दिया है और जब तक ये इंतज़ामिया इसको बहाल नहीं करती है स्ट्राइक जारी रहेगी। इस स्ट्राइक की वजह से अब गिलगित बल्तिस्तान में एक तीसरा बहरान जो है वो भी सामने आने वाला है और वो है तेल का बहरान, यानी तेल की किल्लत। यानी नंबर एक हमारे पास बिजली नहीं है, नंबर 2 हमारे पास आटा नहीं है और नंबर 3 अब हमारे पास तेल भी नहीं है। आप जानते हैं कि तेल सिर्फ कारों में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि तेल और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो तेल नहीं है तो अब जो हम लकड़ियाँ काट के लाते हैं जंगल से और जलाते हैं, क्योंकि बिजली नहीं है तो चूल्हा तो जलाना है, तो वो
लकड़ी जलाने में भी तेल का इस्तेमाल होता है। तो तेल की किल्लत से अब इस सर्दी के मौसम में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए कितनी मुश्किलात है। उधर आपको मैं बताता चलूं कि आप हैरान होंगे सुन के कि रावलाकोट में शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल हुई है परसों। अब ये वो खबरें हैं जो मैं आपको देता हूं, जो आपको कहीं और किसी और मीडिया चैनल से आपको नहीं मिलती। मुझे इस पर फ़ख्र नहीं है, मुझे इस पर अफसोस है। अफसोस इसलिए है कि इतना मीडिया है, इतने सैकड़ों चैनल हैं, लेकिन किसी चैनल में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ें ब्रॉडर मासेस तक पहुंचा सके, ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचा सके। और हमें मजबूरन ऐसे सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, इन चीज़ों का सहारा लेके एक फरियाद की शक्ल में आप तक ये खबरें पहुंचाना पड़ती। तो रावलाकोट के अंदर जो है वो आटे की किल्लत वहाँ भी पैदा हो गई है और उसके ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन स्ट्राइक हुई और मुजाहरे हुए। और मुजाहरों में लोगों ने जो है वो टायर जलाए। और हमारा नुमाइंदा मकबूल हुसैन राजा, उन्होंने बताया है कि लोग कह रहे हैं कि फ़ारूक हैदर की हुकूमत ने हमें फाकों पर मजबूर कर दिया है और अचानक जो है वो आटे की कीमत जो है वो फ़ी मन 600 रुपया उसमें इजाफा हुआ है अचानक। और बाकी जो खाने पीने की अशिया है उनमें 200% महंगाई हुई है विद इन 1 मंथ। तो लोग बिलबिला उठे हैं और लोगों के बिलबिला उठने के बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि शायद ही पीओजेके का या पीओजीबी का कोई ऐसा इलाका हो जहां मुजाहरे नहीं हो रहे, लेकिन मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा और मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया से ये अपील करता हूं कि इंडियन मीडिया हमारे इलाकों में जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो आटे की किल्लत है, जो बिजली की किल्लत है, जो तेल की किल्लत है, जो जमहूरियत की किल्लत है, जो इंसानी हुकूक की किल्लत है, उसको रिपोर्ट करें। और मैं अपील करता हूं भारतीय हुकूमत से कि वो ये समझते हुए कि गिलगित बल्तिस्तान और पीओजेके पाकिस्तान के कब्ज़े में वो इलाके हैं जो बुनियादी तौर पर भारत के इलाके हैं और इस तरह से हम सब इंडियन सिटीजन्स हैं, भारतीय नागरिक हैं। तो मेरी अपील है भारतीय सरकार से कि भारतीय नागरिकों के पास खाने को रोटी नहीं है। भारतीय नागरिकों के पास गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गंदगी इतनी ज्यादा है, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है। तो हम लोगों के तरफ भी तवज्जो दी जाए। हमारे लिए राज्यसभा में, लोकसभा में क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही, ये मेरा सवाल है। क्या लोकसभा में कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के दुखों के हक में आवाज उठाए, जो हमारी निजात के लिए आवाज उठाए, जो वहां भारतीय सरकार को ये बावर कराए कि 40 और 10 50 और 5 तकरीबन 60 लाख लोग भारतीय नागरिक इस वक्त पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में मरने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमारे बच्चे इम्तिहान नहीं दे सकते, पढ़ नहीं सकते। और इसके बावजूद दुनिया का पहिया तो चल रहा है। दुनिया तो हमारे लिए रुकेगी नहीं, दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेगी, दुनिया आगे बढ़ रही है। तो हमें भी साथ लेके चले। हमने क्या कसूर किया है? हम तो पाकिस्तान के ना 1 नवंबर वाले 1947 के गिलगित बल्तिस्तान के दत्ताखेल का हिस्सा थे, और ना ही हम 22 अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला किया तो हम उसका हिस्सा थे। वो तो इन्वेडर्स थे, रेडर्स थे, हम तो विक्टिम्स हैं। हजारों की तादाद में हमारे लोगों को कत्लेआम किया गया। आज में भारतीय जो शहरी हैं,
जो भारतीय सिविल सोसाइटी है उससे भी पूछता हूं कि आप लोग किसानों की जो आंदोलन है उसकी तो डुगडुगी आप बजा रहे हैं, उसमें तो आप बिजी हैं क्योंकि वहां आपका वोट बैंक है, वहां से आपने वोट लेने हैं, इसलिए आप जो है वहां पे कांग्रेस भी और कम्युनिस्ट पार्टी भी और न जाने कौन कौन से जो हशरातुल अर्ज हैं वो वहां जाके अपने आप को जिंदा रखने के लिए उस आंदोलन को हाईजैक करके वहां से ऑक्सीजन ले रहे हैं, अपने आप को जिंदा रख रहे हैं मसनूई तौर पर। लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं है, इखलाकी जुर्रत और जिम्मेदारी, कौमी जिम्मेदारी। इट्स अ नेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिंगल इंडियन सिटीजन टू रेज देयर वॉइस फॉर गिलगित बल्तिस्तान एंड POJK. It is an obligation of every single member of Lok Sabha and Rajya Sabha to stand up to the atrocities that we are suffering from Pakistan and speak up on the floor of the house. It is the responsibility, in the final analysis, it is the responsibility of the Indian government to raise the issue of our sufferings at the highest level of international human rights forums. बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए और प्लीज इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस साल के खत्म होने से पहले पहले हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद में इजाफा हो। ये भी आपकी एक ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको आप अगर और कुछ नहीं कर सकते तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाने में हमारी मदद करें ताकि हमारा मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।